डॉल्फिन स्क्वाड ने लाहौरियों को मुर्दा मुर्गियों का गोश्त खाने से बचा लिया। डॉल्फिन स्क्वाड नवाकोट में बड़ी कार्रवाई की गई है। मुर्दा मुर्गी का 100 किलो से ज़ायद गोश्त बरामद किया गया और 2 मुल्जिमान भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मुल्जिमान मोटरसाइकिल पर मुर्दा गोश्त मुंतकिल कर रहे थे। डॉल्फिन टीम ने ताउन की वजह से मोटरसाइकिल को रुकने का इशारा किया और फरार की कोशिश को नाकाम बना दिया। तर्जुमान के मुताबिक ये बताया गया कि मुर्दा गोश्त मोटरसाइकिल पर मुख्तलिफ बोरियों में लपेट कर छुपाया गया था। गिरफ्तार मुल्जिमान अब्दुल्ला बिलाल कानूनी कार्रवाई के लिए थाना नवाकोट के हवाले कर दी गई है। ये बड़ी कार्रवाई की गई है। डॉल्फिन स्क्वाड ने लाहौरियों को मुर्दा मुर्गियों का गोश्त खाने से बचा लिया है और डॉल्फिन स्क्वाड ने नवाकोट में ये बड़ी कार्रवाई की है। मुर्दा मुर्गी का 100 किलो से ज़ायद गोश्त बरामद किया गया और 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। तर्जुमान डॉल्फिन के मुताबिक ये बताया गया है कि मुल्जिमान मोटरसाइकिल पर मुर्दा गोश्त मुंतकिल कर रहे थे। डॉल्फिन टीम ने ताउन की वजह से मोटरसाइकिल को रुकने का इशारा किया और फरार की कोशिश नाकाम बना दी। मुर्दा गोश्त मोटरसाइकिल पर मुख्तलिफ बोरियों में लपेट कर छुपाया गया था। जी बिल्कुल, ये नवाकोट के इलाके में डॉल्फिन ने मुल्जिमान को पकड़ा है, जिनके कब्जे से तकरीबन 2.5 मन से ज़ायद जो मुर्दार मुर्गियों का गोश्त था वो बरामद किया गया। तो पुलिस की तरफ से जब इनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि मुख्तलिफ जो शवारमा और बर्गर पॉइंट्स हैं उनमें ये इस्तेमाल होता था और उनको सप्लाई करने के लिए ही जो है वो देने जा रहे थे, क्योंकि एंट्री पॉइंट्स पर और चेकिंग का खतरा होता था, इसलिए ये छोटे छोटे बोरियों में उसको छुपा के लेके जाते थे ताकि किसी की नज़र में ना आए। हम डॉल्फिन का कहना है कि दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मुतल्लिका पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया और महकमा फूड को भी इस हवाले से आगाह कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया वकास अहमद। चीनी और आटे की तरसील के हवाले से शिकायत दूर नहीं हो सकी। मुकामी चीनी का 50 किलोग्राम का थैला 5200 रुपये में फ़रोख्त जारी है। होलसेल में चीनी की कीमत 184 रुपये तक फ़रोख्त की जा रही है। मज़ीद जान लेंगे, हमारे साथ शहजाद खान अब्दाली मौजूद है। शहजाद बताइएगा। बिल्कुल, शहर में आटे और चीनी की तरसील और कीमत के हवाले से जो सार्फिन की शिकायत हैं वो दूर नहीं हो सकी। इस वक्त मुकामी मार्केट के अंदर 50 किलोग्राम चीनी का थैला 9,200 रुपये का मिल रहा है और इस मुकामी चीनी की कीमत जो होलसेल में है वो 184 रुपये फ़ी किलोग्राम पड़ रही है और परचून में इसकी जो कीमत है वो इस वक्त 190 से लेके 200 रुपये तक देखी जा रही है। जबकि जो दरामदी चीनी है उसकी कीमत 50 किलोग्राम चीनी के थैले की कीमत 9,100 रुपये देखी जा रही है। जबकि हुकूमत की जानब से चीनी की जो सरकारी कीमत है वो 179 रुपये फ़ी किलोग्राम मुकर्रर की गई है और ये शहर में कहीं पर भी दस्तयाब नहीं है। इसके अलावा अगर हम आटे के हवाले से बात करें तो सदर किराना मर्चेंट्स पंजाब हाफिज़ मोहम्मद आरिफ के मुताबिक शहर लाहौर के अंदर जो आटे की तरसील है सरकारी आटे की वो तकरीबन 65% के करीब है और 35% के करीब किल्लत जो है वो देखी जा रही है और ये 35% किल्लत फ्लोर मिलों के जो 15 किलोग्राम आटे का थैला है उसको मार्केट के अंदर देकर पूरा किया जा रहा है। ताहम जो 15 किलोग्राम आटे का थैला है उसकी कीमत ओपन है और वो जिस रेट पर चाहे दुकानदार जो है वो फ़रोख्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो 10 किलोग्राम आटे का थैला है सरकारी कीमत इसकी 905 रुपये है और किराना मर्चेंट्स के मुताबिक होलसेलर्स जो हैं वो महंगे दामों दे रहे हैं और इसी वजह से ये मार्केट के अंदर 905 रुपये की बजाय 950 रुपये के हिसाब से जो है वो बेचा जा रहा है। तो ये सूरत हाल है ओपन मार्केट में चीनी और आटे की तरसील और कीमतों के हवाले से। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद खान अब्दाली आपका। पंजाब हुकूमत का जिद्दत की जानिब एक और कदम डिजिटल मुआशी हिकमत अमली तहत रिटेलर्स QR कोड को नाफिज करने की मंजूरी दे दी गई। रिटेलर्स QR कोड के जरिए डिजिटल अदायगियाँ वसूल कर सकेंगे। हुकूमत नया डिजिटल कैशलेस निज़ाम हुकूमत माली शमूलियत शफाफ लेन देन और कैश पर इन्हिसार कम करेगी। राउद इरशाद हुसैन से मज़ीद जान लेते हैं, बताइएगा। पंजाब हुकूमत भी अब वफाकी हुकूमत की तरह डिजिटल मईशत के लिए जो इकदाम है उसकी तरफ बढ़ने के लिए मुतहरक हो गई है और आपको बताएं कि इस हवाले से QR कोड सिस्टम की प्रोजेक्ट की बाकायदा मंजूरी दे दी है, जिससे रिटेलर्स को इसके साथ मुंसलिक किया जाएगा। तमाम रिटेलर्स जो है वो अपना लेन देन अब जो है वो QR कोड के ज़रिए करेंगे, जो कि बैंकिंग और दीगर डिजिटल प्लेटफार्म से
منسلک ہوگا۔ اس کا بنیادی مقصد جو ہے وہ ادائیگیوں کو شفاف بنانا ہے، جبکہ لین دین کے معاملات کو بھی شفاف اور تیز تر بنانا ہے، جس سے کیش ٹرانزیکشنز کی حوصلہ شکنی ہوگی، جبکہ کیش لیس ٹرانزیکشن زیادہ ہونے سے جو ہے وہ نظام میں بہتری اور ٹیکسیشن کا نظام بھی بہتر ہوگا، جو کہ معیشت کے لیے جو ہے وہ ایک تازہ ہوا کا جھونکا ہوگا۔ آپ کو بتائیں کہ پنجاب کابینہ نے باقاعدہ ڈیلیبریشنز کے بعد اب کیو آر کوڈ سسٹم نافذ کرنے کی نہ صرف ٹھان لی بلکہ اس کی باقاعدہ منظوری بھی دی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ تمام درمیانے اور کاروباری افراد اور صارفین اس کیو آر کوڈ کے ذریعے جو ہے وہ ادائیگیاں کر سکیں گے، جو کہ شفاف اور تیز تر ادائیگیاں کہلا سکیں گی۔ آپ کو بتائیں کہ اس حوالے سے جو اہداف مقرر کیے گئے ہیں اس کے مطابق ابتدائی طور پر درمیانے درجے کے کاروبار اور ریٹیلرز کو اس سے منسلک کیا جائے گا تاکہ اس سے راؤد ارشاد حسین، بہت شکریہ آپ کا۔ پنجاب حکومت کا ترقیاتی منصوبوں کے لیے فنڈز کے بندوبست کا اہم فیصلہ۔ ترقیاتی منصوبوں کے لیے محکموں کے بجٹ سے اثر نو تقسیم کی منظوری دے دی گئی ہے۔ اس اہم فیصلے کے حوالے سے مزید جان لیتے ہیں علی رامے سے، بتائیے گا۔ جی بالکل ایسا ہے کہ پنجاب گورنمنٹ کا ایک وزیر اعلیٰ پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام جو ہے وہ جاری ہے پورے پنجاب کے اندر، اور اس کے لیے بجٹ جو ہے وہ ایک اچھا خاصا بجٹ اس کا حجم درکار ہے، اور اس کے لیے محکموں کی طرف سے اپیل کی جا رہی تھی کہ بجٹ جو ہے وہ سپلیمنٹری گرانٹ کے طور پر ان کو دیا جائے۔ تو گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ سپلیمنٹری گرانٹ کی بجائے اثر نو فنڈز کی تقسیم کے لیے ایک نیا پلان جو ہے وہ بنایا جائے، جس کو جو بجٹ کی پلاننگ کی زبان میں ری اپروپریشن جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ اور اس سے ہوگا کیا کہ بجٹ مختلف محکموں کے اندر جو رکھا جاتا ہے اس میں یوٹیلائزیشن کی جو رفتار ہے اس کو مد نظر رکھ کے بجٹ جو ہے وہ فاسٹ ٹریک پروجیکٹس کو ڈائیورٹ کیا جاتا ہے۔ اب اس کے لیے حکومت نے فیصلہ کیا اور میں پی این ڈی بورڈ کو فائنانس ڈپارٹمنٹ کو اجازت دی ہے کہ بجائے ایک نیا قرضہ لیا جائے جو پنجاب کے پاس اپنا بجٹ ہے اسی میں ہی ری اپروپریشن کر کے بجٹ ان منصوبوں کو دیا جائے جو کہ فاسٹ ٹریک میں ہیں۔ اب فاسٹ ٹریک پہ اس وقت جو پروجیکٹ ہیں وہ اربن ڈیولپمنٹ کے ہیں، ہاؤسنگ کے پروجیکٹس ہیں، اور اس کے لیے فنڈ مزید ڈیمانڈ بھی کیے جا رہے ہیں ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، اور اس کے ساتھ ہی گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ فوری ان کو ری اپروپریشن جو ہے وہ کر کے فنڈ مہیا کیے جائیں، اور تیسرے کوارٹر تک یہ فنڈ جو ہے وہ 100% ان کو ریلیز کیے جائیں گے، اور اس کی باقاعدہ اجازت کابینہ کی طرف سے بھی دی گئی اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے بھی جو ہے وہ اجازت اصولی طور پر جو ہے منظوری اس کی دی گئی، اور کہا گیا کہ فنڈز کے لیے تمام تر بندوبست موجودہ مالی سال کے اندر ہی کیے جائیں گے اور موجودہ بجٹ میں ہی کیے جائیں گے۔ تو اس پر حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ بجائے یہ کہ کسی اور بینک کے پاس قرضہ لیا جائے، پنجاب اپنے وسائل سے ان تمام تر فنڈز کا بندوبست وہ کرے گا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ علی رامے آپ کا۔ رائے میں ہونے والی عالمی تبلیغ اجتماع کا آج تیسرا روز، مختلف علاقوں سے ہزاروں مندوبین اجتماع میں شریک ہیں۔ پولیس اور ضلعی حکومت کی جانب سے فل پروف انتظامات کیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے جان لیں گے، عثمان خادم کمبو ہمارے ساتھ موجود ہیں، بتائیے گا۔ پہلے مرحلے کا آج تیسرا روز ہے۔ کل صبح یہ جو مرحلہ ہے اختتام پذیر ہوگا فجر کی نماز کے بعد۔ آج بھرپور طریقے سے یہاں پہ جو ہے بیانات کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ یہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں پورے ملک کے مختلف اضلاع سے مندوبین اجتماع میں شریک ہیں۔ دیگر پاکستان کے علاوہ جو ممالک ہیں وہاں سے بھی، آسٹریلیا سے، بنگلہ دیش سے، بھارت سے علماء جو ہیں وہ یہاں پہ آئے ہیں، ان کی جانب سے بھی درس و تدریس کا سلسلہ اس جگہ پہ جاری ہے۔ سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کیے گئے ہیں۔ پولیس کی جانب سے جو مین روڈ ہے وہاں پہ جو زائد یوٹرز تھے ان کو بند کیا گیا ہے تاکہ ٹریفک کی روانی متاثر نہ ہو، جس کے بعد ٹریفک جو ہے وہ بہترین انداز میں چل رہی ہے۔ صفائی ستھرائی کا بھی انتظام کیا گیا ہے، WMC کا کیمپ بھی قائم کیا گیا ہے، کوڑا کرکٹ اٹھایا جا رہا ہے مسلسل یہاں سے، اور گرد و غبار زیادہ نہ اڑے اس کے لیے سڑکوں کے اوپر، گراؤنڈز کے اوپر پانی کا چھڑکاؤ کیا جا رہا ہے۔ کوئی بھی اگر مریض آتا ہے اجتماع میں یا کسی کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ان کے لیے میڈیکل کیمپس کا بھی انعقاد کیا گیا ہے ضلع انتظامیہ کی جانب سے بھی، اور اس کے علاوہ پرائیویٹ میڈیکل کیمپس بھی یہاں پہ لگے ہوئے ہیں جو شرکاء ہیں ان کی مدد کے لیے۔ بہت بڑی تعداد ہے شرکاء کی جو پورے ملک سے یہاں پہ آئے ہیں۔ سندھ سے بہت بڑی تعداد میں مندوبین اجتماع میں شریک ہیں، کشمیر سے، گلگت بلتستان، چترال سے، اٹک سے، پنجاب کے کئی اضلاع سے جو مندوبین ہیں وہ شریک ہیں۔ پہلا مرحلہ ہے یہ رائے کے اندر تبلیغی اجتماع کا جو کل صبح فجر کی نماز تک جاری رہے گا۔ فجر کی نماز کے بعد جو پہلا مرحلہ ہے اس اجتماع کا وہ اختتام پذیر ہو جائے گا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ عثمان خادم کمبو آپ کا۔
लाहौर दुनिया के आलूदा शहरों में इस वक्त तीसरे नंबर पर आ गया है। शहर में फ़ज़ाई आलूदगी की मजमूई शरह 169 रिकॉर्ड की गई है और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में शरह 400 से भी ज़्यादा है। रावी रोड में AQI की शरह 436 से तजावुज़ कर गई। सांदा रोड 399, पंजाब यूनिवर्सिटी के अतराफ 208 AQI रिकॉर्ड किया गया। मज़ीद अहवाल जानने के हमारे साथ समना फातिमा मौजूद है, बताइएगा। जी बिल्कुल, फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से बात कर लीजिए तो सबके निस्बत मजमूई तौर पर फ़िज़ाई आलूदगी में कमी देखी जा रही है। इस वक्त लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में तीसरे नंबर पर है और AQI की शरह 169 तक रिकॉर्ड की जा रही है। लेकिन शहर लाहौर के कुछ इलाके अभी भी ऐसे हैं जहाँ पर आलूदगी की शरह 400 से ज्यादा है। और अगर उन इलाकों के हवाले से बात करी जाए तो इस वक्त रावी रोड के अतराफ में आलूदगी की शरह 436 रिकॉर्ड की जा रही है। सांदा रोड के अतराफ में 399 AQI रिकॉर्ड किया जा रहा है। पंजाब यूनिवर्सिटी के अतराफ में आलूदगी की शरह 208 तक रिकॉर्ड की जा रही है। GCU के तरफ AQI 204 रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि गुलबर्ग 3 के तरफ में AQI 185 रिकॉर्ड किया जा रहा है। शादमान के तरफ में आलूदगी की शरह 181 रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि शालामार के तरफ में आलूदगी की शरह 180 तक रिकॉर्ड की जा रही है। माहिरीन की जानिब से कहा जा रहा है कि अभी दर्जा हरारत बढ़ा है, जिसकी वजह से फिजाई आलूदगी में मामूली कमी देखी जा रही है। लेकिन शाम के औकात में फिर से फिजाई आलूदगी ज्यादा होगी और उसकी वजूहात भी माहिरीन की जानिब से बारहा बताई जा रही है कि हवाओं की कम रफ्तार, इसी के साथ साथ गाड़ियों का धुआं और ट्रैफिक का बहाव जो है वो फिजाई आलूदगी में इजाफे का बायस बनता है। और इसी के साथ साथ माहिरीन की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि शहरियों को जो है वो एहतियात बरतने की जरूरत है। शहरी मास्क का इस्तेमाल जो है वो हर सूरत यकीनी बनाए, खासकर सुबह और शाम के औकात में जब फिजाई आलूदगी ज्यादा होती है तो ऐसे में बाहर निकलने से गुरेज करें। जो हसास अफराद हैं, बच्चे हैं या जो सांस के मर्ज में मुब्तला अफराद हैं, उनको ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है, क्योंकि स्मोक जो है वो मुख्तलिफ इकसाम की बीमारियों का बायस बन रही है। तो शहरियों से यही अपील की जा रही है कि एहतियात जो है उसको यकीनी बनाएं और स्मोक और फिजाई आलूदगी से बचाव के लिए इंतजामिया और माहिरीन और इसी के साथ साथ हुकूमत के इकदाम पर जो है वो अमल दरामद यकीनी बनाए रखें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया समना फातिमा आपका। 9 मई अस्करी टावर हमला समेत 4 मुकदमा डॉक्टर यास्मीन राशिद की 4 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत की गई है। प्रोसिक्यूशन ने मुकदमा का रिकॉर्ड पेश करने के लिए मोहलत तलब कर ली। अदालत ने दरख्वास्त जमानतों पर समाअत 13 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। जमालुद्दीन जमाली हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद जान लेंगे, बताइएगा। जमालुद्दीन जमाली हमारे साथ ही मौजूद होंगे। अभी आपको बताएं कि 9 मई अस्करी टावर हमला समेत 4 मुकदमात हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद की 4 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तों पर ये समाअत हुई है। प्रोसिक्यूशन ने मुकदमा का रिकॉर्ड पेश करने के लिए मोहलत तलब कर ली है। जमालुद्दीन जमाली हमारे साथ मौजूद है, बताइएगा। जी बिल्कुल, डॉक्टर यास्मीन राशिद की 4 मुकदमात के अंदर जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत हुई तो प्रोसिक्यूशन ने रिकॉर्ड पेश नहीं किया और जमानतों पर दलाइल पेश करने के लिए भी मोहलत तलब की। जबकि डॉक्टर यास्मीन राशिद के वकील जो है राना मुदस्सर उमर जो है पेशवर, उन्होंने कहा कि हमारे दलाइल तो मुकम्मल हैं और हमने मुख्तलिफ अदालती फैसलों की नकूल भी दे रखी हैं हवाले के तौर पर कि ये जमानत जो है मंजूर की जानी चाहिए। इस हवाले से अदालत ने आइंदा समाअत जो है 13 नवंबर तक मुलतवी की है और प्रोसिक्यूशन से मुकदमात का रिकॉर्ड तलब किया है और दलाइल भी तलब किए हैं। जी बहुत शुक्रिया जमालुद्दीन जमाली आपका। वर्ल्ड बैंक ने स्कूलों में मिसिंग फैसिलिटीज़ के लिए जारी करोड़ों के फंड्स खर्च ना किए। फंड्स खर्च ना करने पर महकमा स्कूल एजुकेशन अथॉरिटीज़ से जवाब तलब कर लिया। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी का कमरे बनाने के लिए 360 स्कूलों को डेवलपमेंट फंड्स जारी किए गए। डेवलपमेंट फंड के पैसे किसी और मद में खर्च नहीं किए जा सकेंगे। डेवलपमेंट फंड्स का गलत इस्तेमाल करने की सूरत में मुतलका हेड टीचर्स को रिकवरी पड़ेगी। फंड सिर्फ स्कूल काउंसिल की मुशावरत से खर्च हो सकेंगे। स्कूलों में कमरे के लिए 13 लाख और टॉयलेट्स के लिए 1 लाख रुपए दिए गए थे। जुनेर रियाज हमारे साथ मौजूद है, मजीद उनसे जान लेंगे, बताइएगा। आज ही मिलाकर स्कूलों की सुनी गई है और इससे कबल जो वर्ल्ड बैंक ने इसके फंड जारी किए थे मिसिंग फैसिलिटीज के हवाले से, वो अथॉरिटीज ने दबा लिए थे, जिसकी वजह से अब महकमा स्कूल एजुकेशन ने उनसे जवाब तलबी किया, जिस पर लाहौर के स्कूलों के लिए जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी है उन्होंने फंड जारी कर दिए हैं और फी कमरा जो है वो 13 लाख रुपए, जबकि टॉयलेट के लिए 1 लाख रुपए के फंड जारी किए और ये फंड जो है तकरीबन 360 स्कूलों को जारी किए गए हैं, जो कि करोड़ों रुपए में हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनेर रियाज आपका।
वज़ीर की मंजूरी से पंजाब के देहात को मिसाली गाँव बनाया जाएगा। देहात में सीवरेज, ड्रेन और दीगर म्यूनिसिपल खिदमात मुहैया की जाएंगी। तर्जुमान के मुताबिक ये कहा गया, पंजाब रूरल म्यूनिसिपल सर्विसेज कंपनी मंसूबे पर काम कर रही है। पहले मरहले में सूबे के 414 देहात को मिसाली गाँव बनाए जाएंगे। राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद उनसे जान लेते हैं, बताइएगा। बिल्कुल जी, वज़ीर आला पंजाब की मंजूरी से पंजाब के देहात को अब मिसाली गांव बनाया जाएगा। देहात में सीवरेज, ड्रेनेज सिस्टम और दीगर म्यूनिसिपल सर्विसेज की खिदमात जो हैं वो मुहैया की जाएंगी। आपके बताएं कि तर्जमान महकमा बल्दियात की जानिब से दावा किया गया है कि पंजाब रूरल म्यूनिसिपल सर्विसेज कंपनी मंसूबे पर काम कर रही है। पहले मरहले में सूबे के 414 देहात को मिसाली गांव बनाया जाएगा। मॉडल विलेजेस प्रोग्राम तातुल का शिकार है, न किसी गांव को खारिज किया गया है। 237 देहात के लिए 57 मंजूर शुदा झेली स्कीम्स हैं। मजीद 124 देहात की 29 स्कीमों के लिए टेंडर्स 10 नवंबर को खोले जाएंगे। बाकी मानदा 113 गाँव के लिए 28 स्कीमों के टेंडर्स अगले हफ्ते में जारी कर दिए जाएंगे। मजीद 40 देहातों के लिए स्कीम्स के PC1 महकमा बल्दियात जमा करवाएगा। बकिया 32 झेली स्कीमें 57 गाँव नवंबर में ही जमा करवा दी जाएंगी। जी बहुत शुक्रिया राव दिलशाद हुसैन। वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ ख्वाजा सलमान रफ़ी की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। वज़ीर पंजाब के शोबे सेहत पे इक़दाम का जायज़ा लिया गया। इजलास में सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ अज़मत महमूद ने शिरकत की है। मज़ीद जान लेंगे सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी से, बताइएगा। जी, वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ ख्वाजा सलमान रफ़ी की ज़ेर सदारत आज इजलास मुनक़द हुआ है, जिसमें तमाम मुतल्लिक़ा हुकाम जो हैं वो शरीक हुए। और इस इजलास में जो वज़ीर आला पंजाब के हेल्थ इनिशिएटिव्स हैं उन पर जो पेशरफ्त है उसका जायजा लिया गया, उनकी कारकर्दगी का जायजा लिया गया। इजलास में बताया गया कि वज़ीर आला के जो इनिशिएटिव्स हैं उसके तहत जो इम्पैनर्ड अस्पताल हैं उनमें मरीजों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम की जाएंगी। और उनके इस इजलास में जो है वो ख्वाजा सलमान रफ़ी का ये कहना था कि इस हवाले से जो दरपेश मसाइल हैं उनको तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। इजलास में बताया गया कि चीफ मिनिस्टर चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम के तहत अब तक सूबे में 8000 से ज्यादा बच्चों के ऑपरेशन हो चुके हैं, जबकि इसके अलावा दीगर जो सूबे हैं वहां से भी जो है वो बच्चों को इस प्रोग्राम के तहत जो है उनकी भी कार्डियक सर्जरी जो है वो की गई है। जबकि जो इस प्रोग्राम के तहत 432 रीनल ट्रांसप्लांट किए गए हैं, 216 कोक्लियर इम्प्लांट हैं, 139 लिवर ट्रांसप्लांट, 16 बोन मैरो और 5 कॉर्निया ट्रांसप्लांट्स हैं वो मुफ्त किए गए हैं। और अब तक इस प्रोग्राम के तहत 211 अस्पतालों में 9.5 लाख से ज्यादा मरीजों के मुफ्त डायलिसिस किए गए। और मजमूई तौर पर जो है वो इन प्रोग्राम जो वज़ीर आला की जानिब से जो इनिशिएटिव लिया गया इसके तहत 28,000 से ज्यादा मरीज जो हैं वो अब तक रजिस्टर्ड हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी। आप महकमे जंगले हयात ने तोतों के रजिस्ट्रेशन का आगाज़ कर दिया। रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन 5 दिसंबर मुकर्रर की गई है। मुकर्ररा मुद्दत के बगैर अंदराज के तोते रखने पर कार्रवाई का इंदिया भी दे दिया गया है। इस हवाले से जान लेंगे समरा फातिमा से, बताइएगा। समरा फातिमा हमारे साथ मौजूद होंगी। समरा, बताइएगा अगर आप तक हमारी आवाज़ पहुंच पा रही है। महकमे जंगले हयात ने तोतों की रजिस्ट्रेशन का आगाज़ कर दिया है, क्या तफसीलात हैं आपके पास? ऐसा ही है, महकमा जंगली हयात ने आज से तोतों की बाकायदा रजिस्ट्रेशन का आगाज़ कर दिया है। रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन 5 दिसंबर मुकर्रर की गई है और रजिस्ट्रेशन फीस 1000 रुपये मुकर्रर की गई है। ये भी कहा गया है कि मुकर्ररा मुद्दत के बाद बगैर इंदराज के जो तोते हैं जिन्होंने रखे हुए हैं उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई का इंदिया भी महकमा जंगली हयात ने दे दिया है। अभी जो है वो 4 इकसाम के तोते हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो लाजमी करार दी गई है, जिसमें अलेक्जेंड्रियन गुलाब के रंग वाले तोते, सलेटी सर वाले तोते, ब्लूसम सर वाले तोतों की रजिस्ट्रेशन जो है वो महकमा जंगली हयात ने लाजमी करार दी है। और ये भी कहा गया है कि शहरी जो है वाइल्ड लाइफ पास जो कि अभी ऐप इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई है और इसी के साथ साथ जो महकमा जंगली हयात की वेबसाइट है वहाँ पर भी तोतों की रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आखिरी तारीख जो है वो 5 दिसंबर है, उसके बाद जो है वो कार्रवाई का बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया जाएगा। ठीक है समरा, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। बरतानिया और कनाडा से आए सिखियातियों का पूंछ हाउस और भगत सिंह गैलरी का दौरा किया गया है। इस दौरे का अहवाल जान लेंगे समरा फातिमा से। समरा, बताइएगा।
जी बिल्कुल, बरतानिया और कनाडा से आए हुए सिख यात्रियों ने पूंछ हाउस और भगत सिंह गैलरी का दौरा किया है, जहां सेक्रेटरी सियाहत डॉक्टर एहसान भुट्टा ने और इसी के साथ साथ जो टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अफसरान हैं उन्होंने सिख यात्रियों का पुरतपाक इस्तकबाल किया है। सिख यात्रियों को पूंछ हाउस की तारीखी अहमियत से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई है, जबकि वहीं पर कमेटी रूम में मौजूद जो है वो उन सिख यात्रियों को दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई है, जिसमें इमारत की बहाली, उसके सकाफती पस मंजर और शहीद भगत सिंह की जद्दोजहद को उजागर किया गया है। सिख यात्रियों ने इमारत के अंदर कायम भगत सिंह गैलरी का भी दौरा किया है और इसी के साथ साथ भगत सिंह की जिंदगी, जिद्दोजहद, कैदोबंद की सोबतें, अदालत में पेश और अहम यादगार अशिया के बारे में भी सिख यात्रियों को तफसीली आगाही फराहम की गई है। सिख यात्रियों का इस हवाले से कहना है कि ये इकदाम न सिर्फ तारीखी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ का बेहतरीन नमूना है, बल्कि नई नस्ल को अपनी सकाफती और सियासी हीरो से रोशनास कराने में भी अहम किरदार अदा कर रहे हैं। यात्रियों ने इमारत के मरकजी हाल में वाक़या पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन के खुसूसी स्टॉल्स का भी मुआयना किया है, जबकि पूंछ हाउस और भगत सिंह से मुतालिक खूबसूरत सवीनियर्स भी उन्होंने खरीदे हैं। बहुत शुक्रिया समरा फातिमा आपका। डीसी सैयद मूसा रजा का तहसील रायवन का दौरा किया गया और म्यूनिसिपल सर्विसेज का जायजा लिया गया है। चीफ ऑफिसर MCL एडिशनल DC जनरल AC रायवन हमरा मौजूद थे। इस दौरे के दौरान वासा LWMC हुकाम और दीगर भी हमरा मौजूद थे। AC रायवन ज़ुहैब मुमताज़ ने म्यूनिसिपल सर्विसेज की फराहमी पर ब्रीफिंग दी। DC ने जिया बग्गा में सफाई, सीवरेज और दीगर इंतजाम का जायजा लिया। सफाई के नाकिस इंतजाम पर LWMC हुकाम से इस्तफसार भी किया। DC का LWMC हुकाम को सफाई इंतजाम बेहतर बनाने का हुक्म जारी किया। LWMC रोजाना सफाई ऑपरेशन, डोर टू डोर कलेक्शन को बेहतर बनाए, DC की जानिब से ये हिदायत की गई है और मज़ीद कहा गया कि इंतजामी अफसरान फील्ड में रहकर अवामी मसाइल हल करें। तमाम मुतल्लिका महकमे अवामी रिलीफ के लिए मरबूत अंदाज में काम करे। DG LD ताहिर फारूक का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, मिस्त्री शाह, दोमोरिया पुल, सर्कुलर रोड, लारी अड्डा के एतराफ़ का दौरा किया। चीफ इंजीनियर LDA इसरार सईद, चीफ इंजीनियर टीपा इकरार हुसैन हमरा मौजूद थे। मिस्त्री शाह, दोमोरिया पुल जैसे इलाकों में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तहत काम किया जाएगा। मिस्त्री शाह तराफ की ज़रूरियात को मद्देनजर रखते हुए मिक्स ट्रैफिक के लिए डिज़ाइन किया जाएगा। ब्रीफिंग में यह कहा गया इलाके में यूनिफॉर्म पैटर्न पर डेवलपमेंट की जाएगी। वॉकवेज, फुटपाथ, पेवर की तनसीब और इस्फाल्ट का काम किया जाएगा। ट्रैफिक रवानी को बेहतर बनाने के लिए रिमॉडलिंग की जाएगी। इलाकों से तजावुज़ा का खात्मा, पार्किंग और ग्रीन एरिया डेवलप किया जाएगा। पंजाब में चीफ मिनिस्टर IT इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज़ हो चुका है। प्रोग्राम के तहत 5 माह की इंटर्नशिप में 50,000 रुपये स्कॉलरशिप दिया जाएगा। IT, कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट्स के सॉफ्टवेयर हाउसेस में इंटर्नशिप का मौका दिया जाएगा। IT ग्रेजुएट्स मार्केट के मुताबिक स्किल्स टेक्नोलॉजी में ट्रेनिंग हासिल कर सकेंगे। IT कंपनीज में इंटर्नशिप से प्रोफेशनल एक्सपर्ट माहिरीन से इस्तेफादा करना नादिर मौका मिलेगा। 4 साल में डिग्री मुकम्मल करने वाले पंजाब के रिहायशी IT ग्रेजुएट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब को IT का हब बनाकर तरक्की की नई राहें गामजन करेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज की जानिब से ये कहा गया है। सदर नून लीग लाहौर मलिक सैफुल मुल्क होकर की ज़ेरे सदारत अहम इजलास हुआ। इजलास में N126 में जारी तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ का जायजा लिया गया है। मलिक सैफुल मुल्क होकर को मनसूबों की पेशरफ से तफसीली आगाह किया गया। इस इजलास के बाद MNA ने AC के हमरा मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है। तरक्याती कामों की रफ्तार और मयार पर इत्मीनान का इज़हार किया। बास मकामात पर सुस्त रवी पर बरहमी और मुतलका हुकाम को फौरी हिदायत की है। तालीम के शोबे में नई जिद्दत का आगाज, सेंट्रल पार्क में जादा स्कूल के 36 केनाल पर मुहित जदीद कैंप्स का इफ्तिताह हो गया। प्रोरेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर मोहम्मद निज़ामुद्दीन ने शिरकत की है। मज़ीद जान लेंगे अरबाज खान से, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सेंट्रल पार्क में, जहाँ पर तालीम के मैदान के अंदर एक नया संग मील अबूर करते हुए ज़्यादा स्कूल्स की जानिब से अपनी एक जो है नई फ्लैगशिप ब्रांच का इफ्तिताह किया गया, जिसके अंदर शोबा तालीम से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने कसी तादाद के अंदर शिरकत की है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है CEO ज़्यादा स्कूल उसामा नसीर साहब, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। सर बताइएगा, आज अपने नए स्कूल का इफ्तिताह कर रहे हैं, इस इफ्तिताही तकरीब के हवाले से, स्कूल के हवाले से क्या कहना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जादा स्कूल्स की इनॉग्रेशन सेरेमनी में मौजूद हैं और बुनियादी तौर पर जादा स्कूल सिर्फ एक स्कूल नहीं है, बल्कि ये एक नई फ़िक्र, नई सोच, नई नज़रिए और नए तर्ज़ तालीम का नाम है, जिसमें हम बच्चों की किरदार साजी, उनकी होलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। और हम ये समझते हैं कि सिर्फ रस्मी तालीम का होना बेहतरीन प्रोफेशनल्स तो शायद बना सकता है, लेकिन अगर हम एजुकेशन के अंदर करैक्टर
اور ہم ویژن کو انکارپوریٹ کریں تو اس کے نتیجے میں فیوچر لیڈرز کو ہم پیدا کر سکتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ بہترین پروفیشنل بھی ہوں گے اور ساتھ کے ساتھ وہ بہترین شہری بھی ہوں گے، بہترین پاکستانی بھی ہوں گے اور بہترین مسلمان بھی ہوں گے۔ اسی لیے ہمارا یہ سلوگن ہے کہ گلوبل ایکسیلنس روٹیڈ ان ویلیوز، کہ وہ اپنی آئیڈینٹی کو بھی برقرار رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دنیا کے اندر اقوام عالم کو لیڈ کریں۔ بہت شکریہ۔ ہاں جی بالکل، آپ نے سنا اسامہ نصیر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ان کے اسکول کا مقصد نہ صرف بچوں کو بہترین تعلیم دینا بلکہ ساتھ ہی ساتھ ان کے کریکٹر ڈیولپمنٹ تاکہ میں بھی کرنا ہے تاکہ ان کے لیے زندگی کی آنے والے مرحلے آسان سے آسان ہو سکیں۔ جی ارباز خان، بہت شکریہ آپ کا۔ پریمیئر سپر کرکٹ لیگ علی گڑھ گراؤنڈ میں سروس اور یو بی سپورٹس کی ٹیمیں مد مقابل ہیں۔ مزید جان لیں گے رانا حسن نور سے، بتائیے گا۔ موجود ہوں علی گڑھ کرکٹ گراؤنڈ میں، یہاں پر پریمیئر سپر لیگ کے گروپ مرحلے کا میچ جاری ہے جس میں سروس اور یو بی سپورٹس مد مقابل ہیں۔ سروس نے ٹاس کے پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بات کرتے ہیں قاسم سے۔ قاسم، آپ کیپٹن ہیں سروس کے، آپ کی ٹیم آج 5واں میچ کھیل رہی ہے، پہلے آپ 3 میچ ہار بھی چکے ہیں، آپ کے لیے ضروری ہے کہ میچ جیتنا، تو کیا سوچ رہے ہیں بیٹنگ کرنے کے لیے آج؟ جی السلام علیکم۔ دیکھیں، ہم پہلا میچ ہم جیتے تھے، 3 ہم ہارے ہیں۔ اس وقت ہمارا پوائنٹ ٹیبل میں ہم اس وقت کھیلیں سیکنڈ لاسٹ میں ہے، تو ہمارا یہ میچ جتنا ضروری ہے اور جیتنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنا جو ہے وہ رن ریٹ بھی بہتر کرنا ہے۔ تو ہماری کوشش یہ ہے کہ 200+ اسکور کیا جائے تاکہ ہمارا جو ہے اس کا جو ہے ہمارا ٹورنامنٹ میں جو ہمارا نیکسٹ راؤنڈ میں کوالیفائی کرنے کا وہ بھی ٹارگیٹ ہمارا پورا ہو سکے۔ آپ کے 12 اوور ہو چکے ہیں، آپ کے اسکور 90 رن سے قریب ہیں، سمجھتے ہیں آپ کی ٹیم اچھا اسکور کر لے گی آج کے میچ میں؟ انشاءاللہ امید تو ہے، ابھی لڑکے ہیں کافی اچھے کھیلنے والے، تو امید تو ہمارا ٹارگیٹ یہ ہے کہ ہم اس کو ہم جو ہے وہ 200+ کریں اس کو۔ جیسے قاسم نے کہا کہ بیٹنگ جاری ہے، کہتا ہے کہ ان کی ٹیم جو ہے اب تک 3 میچ آ چکی ہے، تو کوشش جاری ہے کہ آج کے میچ میں ان کے بلے باز اچھی بیٹنگ کریں، تو کوشش کر رہے ہیں کہ 200 رنز بنا سکیں تاکہ ان کی جو ٹیم ہے اس کے بعد کو جب بالنگ کرے تو جلد آؤٹ کرے گا ٹیم کو اور اسی میچ کو جیت کر جو اپنے پوائنٹ جو ہے۔ بہت شکریہ رانا حسن اور آپ کا۔